दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का महासंग्राम चल रहा है और आप भी चाहते हैं इस महासंग्राम में अपनी किस्मत को आजमाना, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो आज आपका पेडागोजी सेक्शन का यानी शिक्षा शास्त्र सेक्शन का सेकेंड लास्ट लेसन स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है प्रेरणा और सीख, मोटिवेशन एंड लर्न, यूनिट 23, सेकेंड लास्ट लेसन ऑफ पेडागोजी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग मोटिवेशन के बारे में बहुत सारे चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, जिसको प्रेरणा कहते हैं। यह प्रेरणा कई तरह का हो सकता है। स्पेशली हम लोग जानते हैं आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। प्रेरणा नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। जब तक किसी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होगा, प्रेरणा नहीं होगा, तब तक हम उस लक्ष्य को अच्छी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को प्रेरणा क्लियर हो गया होगा और उससे हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या दिया है प्रेरणा के बारे में। प्रेरणा एक ऐसी चीज़ है जो किसी विशेष कार्य को प्राप्त करने के लिए एक जीव को सक्रिय करती है। मतलब ये हुआ कि यदि हम निष्क्रिय हैं, किसी काम के प्रति एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, और यदि हमको मोटिवेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, तो उस कार्य को करने के लिए हम तत्पर होते हैं। यही प्रेरणा है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का कोई लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह अपना सारा प्रयास करता है और उस विशेष कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को सक्रिय करने वाली प्रेरणा शक्ति प्रेरणा के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेरणा किसी विशेष लक्ष्य के प्रति व्यवहार को सक्रिय बनाए रखने और निर्देशित करने की प्रक्रिया है। लक्ष्य यहाँ होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये मोटिवेशन जो टॉपिक है, प्रेरणा, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जैसे हम लोग को सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिला हुआ है, मोटिवेशन मिला हुआ है। हमारे अंदर जिस दिन मोटिवेशन आ गया कि नहीं, हम मुझे सीटेट की तैयारी करना है, एक अच्छा शिक्षक बनना है, तो ये क्या है, हमारे अंदर एक प्रेरणा आ चुका है। अब है प्रेरणा के लक्षण। प्रेरणा के लक्षण क्या सब हो सकते हैं। प्रेरणा तब उत्पन्न होती है जब आवश्यकता होती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे मेरी आवश्यकता बढ़ेगी, जैसे जैसे अपनी आवश्यकता बढ़ती है, उस तरह से हम लोग मोटिवेट होते हैं। प्रेरणा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। जैसे हम लोगों का प्रेरणा मिलता है, उस ढंग से हम लोग उस लक्ष्य के प्रति अट्रैक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है, प्रेरणा गतिशील प्रक्रिया है। अब हमको कोई प्रेरणा मिलता है तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, मतलब गतिविधि करते हैं, मतलब गतिशील होते हैं। नेक्स्ट है, प्रेरणा से बच्चे की कार्य क्षमता बढ़ती है। आज हमें या आपको या जो भी इस लाइन में जुड़े हुए हैं या किसी भी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जब उसको मोटिवेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, तो वह कार्य को करने के लिए तत्पर होते हैं, एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, जिससे उससे कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, प्रेरणा सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। प्रेरणा कई तरह का होता है, जिसमें से हम लोग दो तरह का भी डिस्कस करेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। जब हम किसी अच्छे कार्य को करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, प्रेरणा आती है, तो उसे सकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। और जब हम किसी बुरे कार्य को करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, तो वो हमारा नकारात्मक प्रेरणा हो सकती है। जैसे अभी वर्तमान पीढ़ी में देखा गया है कि जैसे हम लोग किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए मोटिवेटेड हुए हैं, जैसे सीटेट को ही मान लेते हैं, तो ये हमारा सकारात्मक प्रेरणा है। लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे हम लोग देखते हैं कि रात रात भर चैटिंग होती है, ये क्या है, नकारात्मक भी प्रेरणा है। नेक्स्ट है, यह बाहरी या आंतरिक भी हो सकती है। यह इंटरनली और एक्सटर्नली भी हो सकती है।
जैसे किसी चीज़ को हम लोग खाने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, तो ये हमारा क्या है, आंतरिक प्रेरणा है। लेकिन कहने का मतलब जैसे हमने खाना देखा या भूख लगी, तो हम लोग क्या है, आंतरिक रूप से प्रेरित हैं कि नहीं खाना तो खाना है। लेकिन खाना में क्या खाएंगे वो आपका बाह्य प्रेरणा है। लेकिन खाना खाना है, भूख लगी है तो खाना खाना है, ये आंतरिक प्रेरणा है। अब है प्रेरणा के प्रकार। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा। अभी अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार के भीतर उत्पन्न होती है। एक आंतरिक रूप से प्रेरित व्यक्ति को किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके प्रोत्साहन के लिए कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। जब कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से अपने इंटरनली मोटिवेटेड हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, तो उसे कार्य करने के बाद, थोड़ा थोड़ा सफलता मिलने के बाद कोई पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती है। वह तब तक अपना प्रयास करते हैं जब तक कि वह सक्सेस नहीं हो जाते हैं, सफल नहीं हो जाते हैं, अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं। यह उसकी आंतरिक प्रेरणा है, इंटरनली मोटिवेशन है। नेक्स्ट है बाहरी प्रेरणा। किसी व्यक्ति का व्यवहार जब बाहरी पुरस्कारों जैसे पैसा, प्रसिद्धि, ग्रेड, प्रोत्साहन आदि द्वारा संचालित होता है तो उसे बाहरी प्रेरणा के रूप में जाना जाता है। बाहरी प्रेरणा को अभी अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। किसी को थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, क्या हुआ, वो मोटिवेटेड हो गया, जो पैसा दिया उसी की तरफ मोटिवेटेड हो गया। हाँ, उसको कुछ अच्छा ग्रेड मिल गया, वो मोटिवेटेड हो गया। खाना में अच्छा खाना मिल गया, ये क्या है, उसका बाह्य प्रेरणा है, तत्कालिक है, क्षणिक है, वह अच्छा नहीं कहा जा सकता है। प्रेरणा इंटरनली होना चाहिए, वो अच्छा होता है। अब है प्रेरणा का सिद्धांत। हम लोग प्रेरणा के कुछ सिद्धांत देखेंगे, जिसके अंतर्गत मोटिवेशन का फर्स्ट जो सिद्धांत है वो सहज का सिद्धांत। सहज का ये सिद्धांत जो होता है, प्रेरणा का सहज का सिद्धांत, इसको हम लोग जन्मजात बोल सकते हैं, जन्म से ही अपने अंदर आता है। इसे प्रेरणा का सहजता का सिद्धांत कहते हैं। जैसे देखिए इन वर्ड लिखा हुआ है, इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों में कुछ जन्मजात प्रणाली होती है जो किसी जीव को जीवित रहने में मदद करती है। यह प्रणाली केवल उनके व्यवहार के लिए ड्राइव होती है। उदाहरण के लिए नवजात शिशु में चूसने की प्रवृत्ति, जो उन्हें माताओं के स्तन से पोषण प्राप्त करने में मदद मिलती है। वह बच्चा को सिखाया नहीं जाता है स्तनपान करने के लिए, उसमें जन्मजात होती है, वह नेचुरली होता है, वह प्राकृतिक होता है और बच्चा वह करता है। तो ये उसकी सहज सिद्धांत हुआ। नेक्स्ट है प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रेरणा के प्रोत्साहन का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि लोग बाहरी पुरस्कारों के कारण चीज़ों को करने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति काम करने के लिए कार्यालय जाता है क्योंकि बदले में उसे प्रतिदिन के काम के लिए मौद्रिक इनाम मिलते हैं। प्रोत्साहन के सिद्धांत, जब कोई कुछ कार्य करते हैं तो उसको कुछ बदले में दिया जाता है तो उसको क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। जैसे ट्यूटर पढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसे उसके बदले में कुछ पैसा दिया जाता है, तो ये उसके लिए क्या है, प्रोत्साहन है। तो ये हो गया आपका प्रोत्साहन का सिद्धांत। अब है ड्राइव का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि एक जीव जो कुछ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ पैदा हुआ है और यदि ये आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं है तो वे एक जीव में कुछ तनाव पैदा करते हैं, और एक बार जब इन ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं तो ड्राइव कम हो जाती है और जीव विश्राम मोड में आ जाता है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ड्राइव मतलब चलाना। जैसे अभी हम लोगों को क्या है, ड्राइव मिला हुआ है, मतलब चल रहे हैं, मतलब चला रहे हैं। अभी यहाँ पर जुड़े हैं, क्यों, क्योंकि मुझे ज़रूरत है, एग्ज़ाम की तैयारी करना है। और जैसे ही
रिजल्ट निकलेगा, लगा कि अब पास हो चुके हैं, फिर ये ड्राइव स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, तो ये आपका ड्राइव का सिद्धांत हुआ। अब है प्रेरणा का उत्तेजना का सिद्धांत। ये दोनों तरह का हो सकता है, ये उत्तेजना नकारात्मक और सकारात्मक भी हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के पास उत्तेजना का अपना स्तर होता है जो उनके लिए सही होता है। जब यह उत्तेजना का स्तर व्यक्तिगत इष्टतम स्तर से कम हो जाता है तो हम उन्हें बढ़ाने के लिए कुछ प्रकार के कार्य खोज करते हैं। जब हम किसी कार्य को करते हैं उसमें थोड़ी सी सफलता मिलती है तो हम लोग को क्या आता है, उत्तेजना आता है। मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, बीच में किसी ने किसी प्रकार से कुछ गलत बोल दिया तो क्या हुआ, हमारे अंदर उत्तेजना आया, क्रोध की भावना आया, गुस्सा आया, वो भी क्या है, उत्तेजना है। या वो जानबूझ करके वो हमें उत्तेजना पैदा करने के लिए इस तरह का बात बोला हो, तो ये हो गया आपका उत्तेजना का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रेरणा का मानवतावादी सिद्धांत। यह सिद्धांत अब्राहम मैस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया है। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि प्रेरणा का मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने। और हम लोग ह्यूमन है, मनुष्य है, तो मानवतावादी सिद्धांत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यह सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आवश्यकताओं का एक पदानुक्रम है, सीक्वेंस है। जो भी हम लोग में वह सिद्धांत था, इसमें यह भी एक इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत 5 पदानुक्रम दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट है शारीरिक आवश्यकता है। हमारा जो शरीर है, जैसे हम लोग बचपन से ही जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि मूलभूत 3 आवश्यकताएं हैं। फर्स्ट इज भोजन, देन आवास, भोजन वस्त्र और आवास, भोजन वस्त्र और आवास। पहले भोजन चाहिए, फिर वस्त्र चाहिए, फिर आवास भी चाहिए। लेकिन आप एक एग्जाम्पल अभी ले सकते हैं, समय के अनुसार बदलती है। जैसे अभी तो रहने के लिए पहले घर चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना का कहर जारी है। खैर वो अपना अपना मानता होता है, लेकिन जो थ्योरी में है वही हम लोग देखेंगे, क्योंकि बिना भोजन के हम लोग रह नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक आवश्यकता का हम लोग देख रहे हैं। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं किसी व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे हवा, पानी, भोजन, कपड़े और आश्रय। ये हमारी क्या है, मूलभूत आवश्यकता है। फिर से मैं इस पर एक टिप्पणी करना चाहूँगा। ये अभी लोगों की जो मूल आवश्यकता हो गई है, हवा, पानी, भोजन, कपड़े और आश्रय के अलावा, वह हो गया है एंड्रॉयड फ़ोन। बिना एंड्रॉयड फ़ोन के कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान नहीं रह पा रहे हैं आजकल, तो उसको भी मूलभूत आवश्यकता हम लोग बोल सकते हैं। चलिए वो बाद की बात है, ये तो अपना थिंकिंग है, अपना थॉट है, आप लोग भी उस पर सोचिए। नेक्स्ट है सुरक्षा की ज़रूरत। अब हवा मिल गया, पानी मिल गया, भोजन भी मिल गया, कपड़ा भी मिल गया, रहने का जगह भी मिल गया, आश्रय, तो अब हम लोगों को सुरक्षा भी चाहिए। सुरक्षा ज़रूरतों को नुकसान से सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। इन ज़रूरतों में शारीरिक, पर्यावरण और भावनात्मक सुरक्षा और सुरक्षा शामिल है। नेक्स्ट है सामाजिक ज़रूरतें। सामाजिक ज़रूरतें, अब सुरक्षा भी मिल रहा है, खाना पीना भी मिल रहा है, सुरक्षा भी मिल रहा है, तो अब समाज में जो कुछ लोग हैं, दोस्त यार, चलो उसके साथ भी कुछ बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या है। सामाजिक ज़रूरतें प्यार, स्नेह, देखभाल, अपनेपन और दोस्ती आदि की ज़रूरतें हैं। नेक्स्ट है सम्मान की ज़रूरत। अब समाज में सभी से मिल लिए तो हमें सम्मान भी मिलना चाहिए। प्यार हो रहा है, ठीक है, स्नेह है, देखभाल हो रहा है, अपनेपन की भाव है, तो अब सम्मान भी मिलना चाहिए। सम्मान के लिए सभी आदमी तत्पर रहते हैं कि हमें सम्मान मिले, हमारा क्यों उखाई किया गया। सम्मान तो सभी को अच्छा लगता है। सम्मान की ज़रूरतें 2 तरह की होती है, एक होता है आंतरिक सम्मान और दूसरा होता है बाहरी सम्मान। आंतरिक सम्मान की ज़रूरत होती है जैसे सम्मान, आत्मविश्वास, योग्यता, उपलब्धि और स्वतंत्रता। नेक्स्ट है बाहरी। बाहरी सम्मान को मानता, शक्ति, स्थिति, ध्यान और प्रशंसा जैसी ज़रूरतें होती है। और सबसे लास्ट जो है मैस्लो का, अब्राहम मैस्लो का
उसके अंतर्गत है आत्मबोध की आवश्यकता। आत्मबोध की आवश्यकता व्यक्ति की इच्छा है जो वह बनने में सक्षम है। आपको आत्मज्ञान हो गया, सेल्फ नॉलेज हो गया, तो आप जो चाहेंगे वह बन सकते हैं, होना भी चाहिए। हम लोग को भी है, तब तो यहाँ आए हैं। इन जरूरतों में वृद्धि, विकास और संभावित आत्मपूर्ति के उपयोग की आवश्यकता शामिल है। दोस्तों, मैं नहीं चाहूँगा कि वीडियो लंबा हो। आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।